राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत अच्छी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि कहते हैं कि हमने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया जिसकी सजा हम भोग रहे हैं। इस जीवन में तो कम से कम हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है, फिर भी भगवान हमें क्यों सजा दे रहे हैं। यह कहानी इसी पर आधारित है। दोस्तों, एक बार एक राजा था। राजा बहुत ही दान पुण्य करने वाला, बहुत ही नेक दिल था। वह उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। उसका राज्य भी दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा बहुत पूजा पाठ करता था, ब्राह्मणों का आदर करता था। और एक बार राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं रोज प्रतिदिन 100 लोगों को, 100 अंधे लोग, ब्राह्मण जो भी हैं, यानी कि 100 लोगों को खाना खिलाया करूं। अगर मैं, कहते हैं ना कि भोजन कराने से बड़ा कोई दान नहीं होता है, भूखे को भोजन कराओ तो बहुत अच्छा माना जाता है। यही राजा के मन में विचार आया। अब उसने यह निर्णय लिया कि अब वह रोज प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर का भोजन खिलाएगा। एक दिन खीर बनाते समय जब 100 लोगों के लिए खीर बन रही थी तो एक सांप कहीं से आ गया और वह जो दूध रखा था खीर बनाने के लिए उसमें अपना विष डाल दिया। अब जहरीली, क्योंकि दूध से खीर बनी थी और खीर जो जहरीली हो गई। खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब राजा बहुत परेशान हुआ। वह सोचने लगा कि मुझे तो 100 आदमियों की हत्या का पाप लग गया, मुझे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ना तो दिन में चैन था और ना ही रात को नींद। राजा अब इतना परेशान हो गया कि उसके मन में वैराग्य जाग उठा। वह बस अपने आप को दोषी समझने लगा। उसने ऐसी हालात में अपने राज्य को अपने बेटे को सौंप दिया और खुद जंगलों में भगवान की भक्ति करने के लिए चल पड़ा, ताकि वह इस जघन्य पाप की माफी मिल सके और वह जंगलों में जाकर भगवान की आराधना कर सके, तपस्या कर सके। अब चलते चलते राजा अपने राज्य से काफी दूर निकल गया। रास्ते में एक गांव आया और शाम भी होने वाली थी, तो राजा ने चौपाल पर बैठे हुए बहुत से लोगों को देखा। तो राजा ने चौपाल पर बैठे हुए लोगों से पूछा कि भाई, क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है? क्योंकि मुझे उसके घर रात तक रुकना है। मैं ऐसे ही परिवार के घर रुकना चाहूंगा जो लोग भक्ति भाव रखते हों, अतिथि का सत्कार करते हों। चौपाल पर बैठे लोगों ने बताया कि गांव में ऐसे एक घर है जो कि 2 बहन भाई हैं। वे दोनों ही रहते हैं और खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा को उनके घर का पता बता दिया। अब राजा उनके घर ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो जो लड़की थी वह पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब वह काफी देर तक पूजा से नहीं उठी, तब लड़की का जो भाई था, जब वह बहुत लेट पूजा से उठी तो जो लड़की का भाई था उसने उससे पूछा, बहन, तुम रोज इतना जल्दी पूजा कर लेती हो, लेकिन आज हमारे घर पर कोई मेहमान रुका हुआ है तो उसके लिए चाय नाश्ता बनाना है, उसे ना चाय नाश्ता करा के जाना भी है, उसको विदा भी करना है। आज तुमने बहुत देर लगा दी पूजा करने में। तब लड़की ने अपने भाई से कहा, भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति में बैठे हुए थे,
पर कोई फैसला लेना था और वे फैसला सुनने के लिए रुक गई थी कि देखती हूँ कि भगवान क्या फैसला लेने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान करती रही। भगवान धर्मराज भी उलझन भरी स्थिति में बैठे हुए थे, तो मुझे भी थोड़ा लगा कि देखती हूँ कि भगवान क्या निर्णय लेंगे। तो उसके भाई ने पूछा, बहन ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फलाने गांव राज्य में एक राजा है, बहुत ही अच्छा राजा है, और अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था। लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रही कि अंधे व्यक्ति की मौत का पाप राजा को लगे या सांप को लगे, या जो दूध को उघाड़ा हुआ छोड़कर रसोइया जो खाना बना रहा था, जिसने दूध को उघाड़ा हुआ रखा था, उसको लगे। राजा भी यह बातें सुन रहा था। राजा समझ गया यह तो मेरी ही बात है, यह सब घटना तो मेरे साथ ही घटी है, इसलिए उसे बहुत दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर यमराज ने क्या फैसला लिया, धर्मराज ने क्या फैसला सुनाया। तब लड़की ने बताया कि अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात और रुक सकता हूँ, क्योंकि राजा को भी फैसला जानने की उत्सुकता थी। दोनों भाई बहनों ने खुशी से उसको हाँ कर दी और उसका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल पर बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और बड़ी डींगे मार रहा था कि कोई पूजा पाठ वाला घर बता दो, कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था ना, बहुत डींगे मार रहा था जैसे कितना बढ़िया आदमी है। उसकी तो भक्ति का बस नाटक था। वह तो रात काटने के बाद नहीं, वह तो बस एक नाटक कर रहा था, उसे कोई रात वात नहीं काटनी थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि घर में जवान लड़की है, तो जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत में खोट आ गया है, इसलिए तो वह सुबह जाने वाला था, जो अभी तक नहीं गया है, क्योंकि उस सुंदर और जवान लड़की को घर में पक्के तौर पर ही रुकेगा। इस तरीके से लोग ये बातें बना रहे थे कि वह तो लड़की को देखकर रुक गया है, फिर देखना, और दूसरे लोग बोलने लगे, देखना कल तक लड़की को पक्के तौर पर लेकर भाग जाएगा। तरह तरह की बात दिन भर चौपाल पे उस राजा की बुराई करते हुए बीत गई। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और रूटीन के टाइम अनुसार ही उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो ना राजा को लगा, ना ही रसोइये को लगा, और ना ही उस सांप को लगा। तब राजा ने कहा कि फिर वह पाप किसको लगा? तब वह लड़की बोली, वह पाप तो हमारे गांव के जो चौपाल पर बैठने वाले लोग हैं उनमें बराबर बांट दिया। अब राजा शक पका गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब लड़की कहने लगी, वे लोग कल से ही राजा को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कि उसकी निंदा कर रहे हैं, बहुत उसकी चुगली कर रहे हैं कि वह तो एक रात बिताने के लिए आया था, और जो लड़की को लेकर भाग जाएगा वो राजा नहीं है, वो तो पूजा पाठ का दिखावा कर रहा था, वो तो बड़ा लड़की को देखकर जो है फिसल गया। तरह तरह की बातें चल रही थी। तो इसलिए यमराज ने कहा कि पाप करने से बड़ा उसको जो निंदा करता है, सबसे बड़ा पाप उसके सिर लग जाता है। जिसने पाप किया और जिसने बखान किया, पाप करने वाले का पाप उस बखान करने वाले को लग जाता है। इसलिए हे जो भी राजा साहब, आप निश्चिंत रहिए। राजा ने उन्हें पूरी बात बता दी थी कि यह तो मेरी घटना है। तब लड़की ने कहा कि आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, पूजा पाठ करिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि निंदा करना कितना घाटे का सौदा होता है दोस्तों।
आपने देखा होगा बुराई करना, अधिकतर लोग एक दूसरे की हमेशा चुगली करते रहते हैं। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है। दूसरों के द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल वह भोगता रहता है। हमेशा कहता रहता है मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ये कौन से पाप की सजा मिल रही है। तो दोस्तों, यह ऐसा ही पाप होता है जो निंदक के ऊपर आ जाता है। इसलिए पाप करने से वह बड़ा बखान करने वाला होता है। इसलिए हमेशा सदैव निंदा से बचना चाहिए, कभी भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।